नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा की, जहां धर्मांतरण निषेध विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया है। जो विधि विरुद्ध धर्म करेगा उसके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है, और रोचक बहस भी हुई। लेकिन एक बड़ा मामला और विधानसभा के अंदर आया, जो रहा कि जासूसी करवाई जा रही है। विपक्ष के सदस्यों का आरोप है, उनका कहना है कि यहाँ कैमरे लगाए गए। लेकिन बात बिल को लेकर के करेंगे तो हमारे साथ थावर चंद जी बीजेपी विधायक हैं, और जाबर सिंह जी साकला हमारे साथ भाजपा विधायक, और छगन सिंह राजपुरोहित हमारे साथ भाजपा विधायक हैं। छगन जी, बिल को लेकर के क्या मानना आपका? एक ऐतिहासिक बिल है। मैं सबसे पहले संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने जो पूरे देश में जो बिल पहले से लागू है, वो बिल राजस्थान में जिसकी कमी थी वो बिल आया है। इस बिल से जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि जिस कई हमारे भाई जिनको सांस्कृतिक जो जहाँ समरसता का भाव था, आदिवासी भाई थे, उनको धीरे धीरे प्रलोभन देकर, जिस प्रकार से मैं कहता हूँ कि कई शादियों की ऐसे इस प्रकार के जो प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और संविधान के अनुच्छेद 25 में हम 25 में भी धर्म परिवर्तन के करने की जो खुद की इच्छा से कर सकता है, लेकिन जबरन अगर कुछ करेगा, जबरन इस प्रकार का कोई अगर धर्म परिवर्तन का, तो उसके खिलाफ में इस विधि के आने के बाद में, इस एक्ट के बाद में कार्रवाई होगी। ऐसे बिल का सभी को स्वागत करना चाहिए। वैसे विपक्ष खुद इस बिल को लेकर आज सुबह से उनको पता था कि इस बिल के चर्चा करनी पड़ेगी, तो विपक्ष इस बिल में चर्चा करना नहीं चाहता था। इस कारण से इन्होंने पूरे दिन हल्ला करा और इस सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया। जी, राजपुरोहित साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हमारे साथ थावर जी क्या मानना है इस बिल को लेकर के? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी तरफ से आपके दर्शकों को जोहार। ये धर्म परिवर्तन का जो बिल आया है, बिल आज सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आदिवासी को बारे में कह रहे धर्मांतरण हुआ है, आदिवासी आदि अनादि काल से इस धरती का मूल मालिक, मूल बीज है, और हम अरावली की पर्वत पहाड़ियों से निकल कर आने वाला इस भारत देश का मूल बीज और मूल डीएनए है। जो स्टेपीज के पहाड़ों से आने वाले डीएनए आज कह रहे हैं धर्मांतरण हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा कि धर्मांतरण हुआ है, आदिवासियों का हुआ। 1931 का जो ट्राइबल रिलीजन धर्म था, 1871 से लगातार 1951 तक ट्राइबल रिलीजन धर्म के अंदर, हाँ, तो उसके बाद में ट्राइबल रिलीजन से उनको काट कर अलग किया गया। उमेश जी, मंत्री जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने बिल पारित करवाया है। सर, क्या मानना आपका कि वाकई राजस्थान में इसकी जरूरत थी? देखिए, देश की आज़ादी से बाद से लेकर लगातार देश के विभिन्न महान नेताओं ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, विभिन्न प्रदेशों के माननीय उच्च न्यायालयों ने समय समय पर अपनी टिप्पणी की है, बयान जारी किए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा, महात्मा गांधी जी ने भी कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 25 है उसमें धर्म के प्रचार प्रसार का जो मतलब है, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को प्रलोभन देकर, किसी पर दबाव डालकर, बलपूर्वक शादी का झांसा देकर, बीमारी को ठीक करने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाए, ये उसमें उल्लेख नहीं है। तो आपको लगता है राजस्थान में ऐसी स्थितियां? राजस्थान में कई जगह, बांसवाड़ा की कई घटनाएं हैं, अलवर की कई घटनाएं, भरतपुर में, जयपुर में, कई जगह राजस्थान में जगह जगह इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी। कुछ मिशनरीज और कुछ लोग पेशेवर गरीब लोगों को झांसा दे करके उनके धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। मैडम साहब, एक बात सामने आ रही है कि ये जो बिल है, ये केंद्र सरकार का जो बिल है उससे भी सख्त प्रावधान किए गए हैं, और इसमें ये कहा जाता है कि ऑफिसरशाही है वो हावी हो जाएगी। देखिए, राज्य स्वतंत्र है विधेयक लाने के लिए,
हमने केंद्र सरकार के विधेयक का भी कानून जो बना उसका भी अध्ययन किया, विभिन्न प्रदेशों में कानून बनाए गए उनका भी अध्ययन किया। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने संज्ञान लिया कि हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म कोई भी हो स्वतंत्र है मानने के लिए, लेकिन बलपूर्वक छल कपट और प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा करके कोई इस तरह का कृत्य करे तो वो कठोर प्रावधान होने चाहिए, दंडनीय। वो हमने इस बिल में किए हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई उनमें आदिवासी, हमारे दलित समाज के लोग, गरीब तबके के लोग, उनको बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन का काम किया जाता है। लेकिन विडंबना जब हो गई, मुझे तो आज सदन की स्थिति को देख करके लगा कि क्यों कांग्रेस धर्म की चर्चा से मैदान छोड़ करके भाग रही है। आज जैसे ही धर्म की चर्चा हुई, कांग्रेस के लोगों ने हो हल्ला शुरू कर दिया। इससे मुझे लगता है कि इनके दिल्ली में बैठे किन्हीं नेताओं का इनके पास फोन आया, इनसे कहा गया कि आप धर्म पर क्या चर्चा करने वाले हो, क्योंकि ये हमेशा धर्म विरोधी लोग रहे हैं। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है धर्म रक्षा की, वो साकार हुई है। कठोर कानून बन करके धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो सकेगी। उमेश जी ने एक सवाल उठाया और थावरचंद जी ने, जी थावर जी, आपने एक सवाल उठाया कि हम लोगों के लिए हम धर्म फ्री हैं और हमें भी उसके अंदर ज्वाइन कर दिया गया है। जैसा कि मंत्री जी ने बताया था कि प्रलोभन में, ये बात भी सही है कि प्रलोभन में हो या आर्थिक स्थिति कमजोर हो या अशिक्षा की वजह से हो, लेकिन धर्मांतरण तो हुआ है। परंतु हम ये चाहते हैं कि 1931 की तर्ज पर आदिवासियों का पृथक धर्म कॉलम कोड होना चाहिए। जो आदिवासी ईसाई बने हैं, जो आदिवासी मुसलमान बने हैं, जो आदिवासी हिंदू बने हैं, जो आदिवासी सिख बने हैं, उन सबको वापस में ट्राइबल रिलीजन में लाके छोड़ा जाए, ताकि तभी उनका धर्मांतरण सही सिद्ध हो पाएगा। अन्यथा जिस तरीके से जबरन आदिवासी को ईसाई बनाया गया, उसी प्रकार से जबरन हिंदू बनाया जाएगा, तो हमारा तो फिर से धर्मांतरण है। हम ये चाहते हैं कि धर्म कोड अलग था पहले, फिर से हमारा आदिवासियों के साथ में छोड़ा जाए। 1961 तक आदिवासियों का सेपरेट धर्म कॉलम कोड था। उसके बाद में जब धर्म कॉलम कोड रहेगा ही नहीं, तब वो अशिक्षित आदिवासी हो, यहाँ फिर प्रलोभन वाला आदिवासी हो, वो किधर भी मुड़ सकता है। जिसके तन पर कपड़े नहीं हो, जिसको खाने के लिए पैसा, पेट भरने के लिए रोटी नहीं हो, वो धर्म क्या सोचेगा? वो सबसे पहले ये सोचेगा कि तन पर कपड़ा हो, रोटी हो और मकान हो। तो इसके लिए आदिवासियों के साथ में जो षड्यंत्र हुआ, पुनः ट्राइबल रिलीजन में लाकर छोड़ा जाए। ये भी एक कोशिश की जाएगी। देखिए, हमारे इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति का मूल धर्म है और वो भटक कर या किसी प्रलोभन के तहत किसी धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो मूल धर्म में आना चाहता है, तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। मूल धर्म में आने की सबकी स्वतंत्रता है, वो आए। मेरा कहना तो यही है कि जो प्रलोभन देकर, बलपूर्वक शादी का झांसा देकर या किसी भी प्रकार से बलात् रूप से भी लव जिहाद की घटनाएं करके धर्म परिवर्तन जिन लोग करवाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इस नए कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। तो चलिए वापस से मेन स्ट्रीम में आप लोग आ जाएंगे। ये कहा है कि तो ये धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। आप तो आज भी मानते हैं कि आप हिंदू धर्म में थे और जो आपको माइग्रेट कर दिया गया? मैंने कहा ट्राइबल रिलीजन धर्म में थे। जब हिंदू विवाह अधिनियम में हम नहीं आते हैं, हमारे कई ट्राइबल मिनिस्टर और ट्राइबल विधायक यहाँ पर 3-3, 4-4 शादियां करके बैठे हैं, तो कौन से धर्म की प्रथा है? जब विवाह अधिनियम में नहीं आते हैं और उसके बाद में हमारे पास सेड़ा पड़ता है, तब हम कानूनी रूप से किसी को कहीं अलग होना होता तो नहीं होते हैं। तो हमारा धर्म अलग है, इसके बाद में हमारी पुरखाई व्यवस्था अलग है, हमारी सामाजिक रीति अलग है, और उसके बाद में इस तरीके के साथ में बांटने की जो कृत्य हुआ है वो नहीं होना चाहिए। मैं आज भी ये चाहते हैं कि अगर आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ है, भोले भाले आदिवासियों को अशिक्षा के कारण हुआ है, तो उनको ईसाई से वापस आदिवासी धर्म के अंदर लाया जाए। जी चलिए, आप हमारे साथ थावर जी बने रहिए। मैं अभी रविंद्र भाटी जी हमारे साथ में हैं, तो उनसे जानना चाहूंगा। धर्म परिवर्तन पे आप भी बोले और इसकी आवश्यकता भी महसूस कर रहे, लेकिन आपने कुछ संदेह भी जाहिर किया है। देखिए, मेरा तो एक ही निवेदन है प्रदेश की सरकार से कि आप इस बिल की आड़ में राजनीतिक प्रताड़ना किसी को न दें। बाकी इस बिल की जरूरत थी। जाहिर सी बात है कि हमारे जो अभी आदिवासी बंधु हमारे पास में खड़े हैं, इनकी मौजूदगी में मैं यही कहूंगा कि कई तरीके के दबाव और प्रभाव के कारण कई लोगों का
जबरदस्ती तरीके से ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए। प्रदेश देश हमारा एक है, मजबूत है, विभिन्नताओं के बाद में भी हम मजबूती से रहें। साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से आता हूं, उस बॉर्डर को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम सारे जाति, सारे धर्म, सारे संप्रदाय को लोगों को एक रहना पड़ेगा। पर कई सारे लोग जो अपनी राजनीतिक छोटे से स्वार्थों के कारण उस बॉर्डर को जो कमजोर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो देशद्रोह है। उनके ऊपर भी किसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ये बिल जो है ये स्वागत योग्य है, पर कई सारे संशोधनों की जरूरत है। मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार इस बारे में विचार करेगी और आने वाले समय में ये संशोधन प्रस्तुत करेगी। जी, लेकिन पास हो गया अब तो एक बार के लिए। देखिए, एक बार के लिए हुआ है, निश्चित रूप से जो बदलाव, जो सजेशन जो दिए हैं उस पर अमल होगा और आने वाले समय में इस पे कई सारे संशोधन और भी लाए जाएंगे। एक चीज हो रही है रविंद्र जी सामने कि कैमरे लगवा दिए गए, जासूसी करवाई जा रही है। तो कैमरा लागू है, ठीक है नहीं, दिख तो रहना चाहिए। कहीं कर रहा है, जब सा कहीं कर रहा है, समरजीत सा कहीं कर रहा है, ठाकुर चंद जी मारे गोटे बैठा है, हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, तो कैमरे में ना ठीक है, फोटो आई यार, कट दिक्कत है। चलिए, आप बने रहिए कुछ देर के लिए। समरजीत सिंह जी हमारे साथ में, कांग्रेस विधायक। सर, इस बिल में आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत ही महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है कि प्रदेश का कानून बन रहा है। आपने देखा होगा कि एक परंपरा सी बन गई है, बिल पे डिबेट के समय सरकार खुद भी नहीं चाहती कि लोग पार्टिसिपेट करें। मैं तो यह आरोप लगाऊंगा कि सरकार खुद ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देती है कि विपक्ष इसमें हिस्सा नहीं ले। वरना जो बाधाएं आती है, हाउस चलाना किसकी जिम्मेवारी है? ट्रेजरी बेंच की जिम्मेवारी होती है। तो सरकार को चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, तो बैठ के बात करे। आप लोगों का एक आरोप रहा कि जासूसी करवाई जा रही है। अब ये एक वर्जन हो सकता है और मेरी व्यक्तिगत राय में तो कैमरे वैसे ही लगे हुए हैं, हम किससे डरते हैं। मैं व्यक्तिगत तो इन कैमरों से मेरे को कोई चिंता नहीं है, पर आपके साथियों ने किसी ने ऑब्जेक्शन भी किया, बड़ी मांग भी उठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। बाकी वैसे तो कैमरे ऑलरेडी हैं, लाइव हो रहा है सब कुछ, इसलिए हमें किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। जी, बिल को लेके क्या मानना है? बिल में यही, जैसे अभी आपने पूछा था, बिल के अंदर थोरो डिबेट होनी चाहिए। आजकल जो भी बिल पास होते हैं तो ट्रेजरी बेंचेज ये चाहती है, अधिकारी उसको लिख के ले आते हैं और सभी हाँ हाँ करके पास कर देते हैं। इस डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी आयरनी मैंने यही देखी है कि जो हमारा मूल काम है विधायिका का, बिल के ऊपर बहस करके, उसके ऊपर अच्छे डिस्कशन करके और फिर बिल पास किए जाएं। कहीं न कहीं आजकल प्रजातंत्र में पक्ष कहता है हम सही हैं, विपक्ष कहता है हम सही हैं, और इस तरह से उस बिल को जनता की आवाज नहीं बन पाती। इसलिए विपक्ष को तो सुनना ही चाहिए। विपक्ष को सुने बिना अगर आप बिल पास करते हैं तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सर, आप लोगों की रणनीति कुछ और थी, फिर बदल कुछ और गई। नहीं, रणनीति कुछ नहीं थी। हम चाहते थे कि हमारी जो बातें हैं, आज आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता को जिस तरह से प्रश्नकाल में टोका गया, क्या आप उसको उचित मानते हैं? क्या विपक्ष के नेता का ये अधिकार नहीं है कि क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके? इसी के ऊपर आपने देखा होगा कि ये मुद्दे की बात बिगड़ी थी, तो उसी को लेके ये कियोस बना रहा। और ट्रेजरी बेंचेस को सरकार को चाहिए था कि सॉल्व करते और आश्वासन देते और सदन चलाते। सिंह साहब, आप बने रहिए, मैं एक बार जावर जी का रुख करना चाहूंगा। सर, ये गतिरोध टूटा तोड़ा जा सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की गई। सर, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का और हमारे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो आज धर्मांतरण को लेकर के आज सरकार लेकर के आई है, वो पास भी हुआ है सदन में। आपने जो प्रश्न किया है सर, गतिरोध को रोका जा सकता था, ऐसा कोई गतिरोध नहीं था। ये विपक्ष जो है एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने पहले ही योजना बनाई थी कि इस बिल को हमको कैसे भी करके रोकना है। ये इस बिल को पास होने देना नहीं चाहते थे सदन में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। महत्वपूर्ण बिल इसलिए भी था ये कि प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हो रही है। मेरे विधानसभा के नज़दीकी जो हमारा ब्यावर जिला पड़ता है, ब्यावर जिले में विजयनगर एक छोटा सा शहर है, उसमें भी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उसमें हमारी नाबालिग बच्चियों को बहला फुसला करके धर्मांतरण के नाम पे उनको झांसा दे करके उनके साथ अत्याचार किया गया। बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, विजयनगर कांड पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रख्यात हुआ था। इस तरह की घटनाएं अलवर जिला हो, चाहे हमारे अजमेर जिला हो, ब्यावर जिला हो, भीलवाड़ा जिला हो, जयपुर हो, प्रदेश में बहुत सारी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है
इसको लेकर के सरकार चिंतित थी और ये बिल आज लेकर के आए। कांग्रेस पार्टी की एक सोची समझी साजिश के तहत छोटी सी घटना थी। इस घटना आप मीडिया के सारे बंधु यहाँ मौजूद रहते हैं, सदन चलता है, आप सब देखते हैं। एक मैं बात जानना चाहूंगा कि हमारे साथ थावर जी भी जुड़े हुए हैं। आदिवासियों के मन में कुछ इस बात को लेकर के अभी भी संशय और संदेह है। आप सर्वे करवा लीजिए राजस्थान प्रदेश का, जहां जहां धर्म परिवर्तन हुआ है वहां केवल और केवल मात्र दलितों को, आदिवासियों को, गरीब तबके के लोग हैं उनको ही निशाना बनाया गया है। गरीबों को लालच देकर के, लोभ लालच देकर के धर्मांतरण किया गया है। अब वहां जहां किसी गरीब की बच्ची की शादी करवानी हो, गरीब की कोई पक्का मकान बनाना हो, इस तरह का झांसा देकर के एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी साजिश पूरे देश ही नहीं, पूरे हमारे प्रदेश में भी चल रही है और एक पूरी एक मिशनरी काम कर रही है, जिसके तहत आदिवासियों को, हमारे गरीब तबके के लोगों को कभी ईसाई बना दिया जाता है, कभी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसको लेकर के सरकार चिंतित थी। हमारे भजन लाल जी शर्मा ने इसको लेकर के चिंता जाहिर की और आज इस बिल को लेकर के आए। बहुत महत्वपूर्ण बिल था। कांग्रेस वाले इसमें चर्चा करना नहीं चाहते थे। एक छोटी सी बात को लेकर के इन्होंने गतिरोध किया और ये बिल पास हो गया। चलिए, आप हमारे साथ रहिए। थावर जी भी हमारे साथ में बने हुए हैं। इंदिरा जी है हमारे साथ में। आपने जो सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, जी इंदिरा जी, क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? देखिए, जिस तरीके से सुबह सदन चालू हुआ और जिस तरीके से प्रश्नकाल चालू हुआ, तो प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष का हर सवाल पर बोलने का अधिकार है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उनको हर बात पर तो टोकती थी, लेकिन आज भी उसी तरीके से कि वहां का आपका मामला है, नहीं है, उस जिले का आपका मामला नहीं है। क्या नेता प्रतिपक्ष एक जिले के हैं, एक विधानसभा के हैं? तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना बहुत ही गलत है और इस पर हमने अध्यक्ष से व्यवस्था मांगी कि हाँ, आप लोग हमें संरक्षण दीजिए, हमें बोलने दीजिए, हमारे नेता को बोलने दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं और सदन स्थगित करके चले गए। लेकिन बाद में पता चला कि गतिरोध टूट रहा है, फिर वापस से वही गतिरोध। देखिए, जिस तरीके से फिर इन लोगों ने क्या किया, कल स्पेशल कैमरे लगाए। इन लोगों ने स्पेशल कैमरे क्या जासूसी करना चाहते हैं, क्या चलाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी सुनना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि हम इस पर धर्मांतरण के बिल पर हम लोग बोले, ये नहीं चाहते थे, क्योंकि इनको एक तरफा बोलना था, एक तरफा बुराई करनी थी और कोई ऐसे मुद्दे इनको ये कहीं पिट नहीं जाए इस मामले में, तो इसलिए ये लोग हम लोगों को आउट ही रखना चाहते थे। हम लोगों को हमारी बात को मनवाने के लिए हम तो करेंगे, लेकिन ये कहीं समझौते पर आए ही नहीं। ये लोगों ने करा ही नहीं कि हम लोग कर इन विपक्ष वालों को भी साथ लेकर चलें। इंदिरा जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जासूसी कौन करवाएगा? कुछ साथी आपके कहते हैं कि इसमें क्या जासूसी होनी है, कैमरे तो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन सारे के सारे आप मालूम कर, आपको भी वहां ऊपर आप भी देख रहे होंगे, पहले जो कैमरे लगे हुए थे उनको भी इधर कर रखा था। अभी जो नए कैमरे क्यों लगाए नए कैमरे? अध्यक्ष कह रहे हैं हमने नहीं लगाए, तो बिना अध्यक्ष की अनुमति के कौन है जो सदन के अंदर कैमरे लगवाता है? बिना अध्यक्ष की अनुमति के कौन है जो सदन के अंदर कैमरे स्थापित कर सकता है? और वो सारे के सारे कैमरे का मुंह आप देखिए ना, उनको हमारी तरफ फोकस किए हुए। ये क्या है? ये तो ये पूछा, और ये पूछने का अधिकार हमारा है कि स्पेशल जासूसी किस बात की जा रही है। जी झाबर जी, जासूसी क्यों करवाई जा रही है? देखिए, राजस्थान की ये विधानसभा है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है ये, और सदन नियमों से चलता है, नियमों के अनुसार सदन चलाया जाता है। स्पीकर महोदय ने जो व्यवस्थाएं दी है उन व्यवस्थाओं के अनुसार सदन चलता है। एक कैमरे को लेकर के इन्होंने एक बखेड़ा किया। मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, इस बिल का इनको विरोध करना था, इस बिल को ये लाना नहीं चाहते थे। मैं आपको बता रहा हूं, इंदिरा जी कह रहे कि हम लोग तो बोलना चाहते थे। नहीं, कहां बोलना चाहते थे? 3 बार सदन को स्थगित किया गया, 3 बार स्पीकर महोदय ने इनको बुलाया गया, अंदर जाकर के चैम्बर में बैठ करके चर्चाएं हुई है। ये किसी भी बात पे सहमत होना ही नहीं चाहते थे। ये इनकी सोची समझी साजिश थी। ये इन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी कि सदन को किसी भी तरह चलाना नहीं है और इस बिल को रोकना है। मैं सीधा आरोप लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हम सदन के जो नेता है, विपक्ष के नेता, उनका सम्मान करते हैं। वो हर क्वेश्चन में बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, हम तालियां बजाते हैं, अच्छी बातों का हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बिल
जो राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए लाया गया उसका विरोध इन लोगों ने किया है। और इस बिल का इनको विरोध करना नहीं था, इन्होंने किया है एक सोची समझी साजिश के तहत किया है, एक कैमरे का बहाना बना करके इस सदन को। क्या साजिश लग रही है, क्या साजिश लगती है? कांग्रेस क्यों नहीं चाहेगी? अभी इंदिरा जी देंगे हालांकि इसका जवाब, पर मैं आपसे नहीं चाहिए, इन्होंने कभी चाहे, इनको अल्पसंख्यकों का वोट बैंक जो है, एक जाति विशेष के वोट इनको चाहिए। उस वोट की वजह से इनको पता है कि ये हमारे पास बचा ही वही वोट बैंक है, वो भी खिसक ना जाए। इस बिल को हमको कैसे भी करके रोकना है, रोकने का इन्होंने प्रयास किया गया। स्पीकर महोदय ने बहुत सारी इनके सामने गिड़गिड़ाए, इनको कहा आप अपनी सीटों पर के जाइए। स्पीकर किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाते हैं सर। गिड़गिड़ाने का मतलब इनसे आग्रह किया गया, इनसे आग्रह किया कि आप अपनी सीट पर जाकर के बैठिए, अपनी चेयर पे बैठिए, वहां जाकर के आप मुझे बताइए, मैं व्यवस्थाएं देता हूं। लेकिन आपने सुनी नहीं, आप हो हल्ला मचाते रहे। इन्होंने इस बिल को रोकने का पूरा प्रयास किया और सरकार। मैं अभी इंदिरा जी जवाब देंगे। चैम्बर में 2 घंटे हम लोग सारे के सारे विधायक बैठकर आए हैं और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों के लिए इनके मोदी जी ईदी क्यों बांटते हैं? इनके मोदी जी ईदी क्यों बांटते हैं अल्पसंख्यकों के लिए? ये लोग बस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास में मुसलमानों के अलावा कोई वोट नहीं है? मैं एसटी से हूँ, बाकी एससी और एसटी के साथ में क्या है इसके अंदर? एससी और एसटी का इस बिल के अंदर ये नहीं जोड़ना चाहिए था। आज ये छुआछूत खत्म कर चुके हैं क्या पूरे देश के अंदर? ये कितनी बड़ी छुआछूत हो रही है। आज 2 दिन पहले ही मीडिया में छपा है कि एक आदिवासी एक अधिकारी अगर ऑफिस से जाता तो वहाँ गंगा जल छिड़का जाता है। टीकाराम जूली जी मंदिर में जाते तो वहाँ गंगा जल छिड़का जाता है। क्या इन चीजों का सुधार नहीं करना चाहिए? इन चीजों के लिए उस बिल के अंदर शामिल इन पॉइंटों को शामिल नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको इस बिल के अंदर शामिल करना था, लेकिन इन लोगों ने वो शामिल नहीं करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। लेकिन इंदिरा जी, लगता है आपको कि इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि महत्वपूर्ण कानून बनने जा रहा है? चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ये चर्चा कराना ही नहीं चाहते थे। इनको तो केवल हमारी जासूसी करना, हमारे को बार बार जगह जगह पे रोकना ताकि ये लोग अग्रेसिव होए और बिल में आए और ये लोग बिल पर नहीं बोले। आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की बिल पे बोलेंगे हम लोग? आपको लगता है कि सत्ता पक्ष की वो थी ये पहले से व्यू रचना? क्या पहले से ही सत्ता पक्ष की व्यू रचना थी कि ये लोग नहीं बोले, सिर्फ हम ही एक तरफा बोलते रहे, हम किसी का नाम लेके बोलते रहे। कहीं पर भी अगर विपक्ष का व्यक्ति किसी का नाम लेकर बोलता है तो तुरंत उसको कार्रवाई से हटा दिया जाता है। सत्ता पक्ष के लोग जोर जोर से चिल्ला कर स्पष्ट रूप से कई लोगों के नाम लेकर सदन के अंदर उच्चारित करते हैं, लेकिन उसको सदन से नहीं हटाया जाता। ये भेदभावपूर्ण नीति किस तरीके की चल रही है? आज अध्यक्ष महोदय पर भी मैं कहूंगी कि अध्यक्ष महोदय भी सही तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे हैं कुर्सी के साथ। देखिए, इंदिरा जी ने जो आरोप लगाए वो मैं इन आरोपों को खारिज करता हूं। हम लोग संगठन से निकले हुए लोग हैं, छुआछूत को हम मानते नहीं है। हमारी केवल एक ही जाति है, हम हिंदू हैं। हमारी कोई ना तो कोई अछूत है ना कोई छुआछूत नहीं है, और जो छुआछूत करता है उसके हम खुद विरोधी हैं। हम ये मैं कह रहा हूं जो छुआछूत करता है किसी अधिकारी के साथ, इस तरह की घटना जो आपने बताई है अगर वो हुई है तो जिन्होंने करा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मैं भी पक्षधर हूं। ये बिल जो आया है, ये बिल धर्मांतरण को लेकर के था, ना कि छुआछूत को लेकर के। धर्मांतरण जहां प्रदेश में बढ़ा हुआ है उसको लेकर के ये बिल था। इस महत्वपूर्ण बिल में आपको चर्चा करनी थी। अभी आप जासूसी की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए किस बात की जासूसी? आपको क्या शंका है? ये पवित्र सदन है, इसमें कैमरे लगाने से आपको क्या तकलीफ है? कैमरे तो हम भी सुरक्षित हैं, कैमरे लगने से आप ये इसमें जासूसी की बात कहाँ आ गई? आपको शंका क्या है? आपको डाउट क्या है? ये बताएं आप। तो ये धर्मांतरण उसी चीज का हिस्सा है कि जिस तरीके से लोग दबते हैं, लोग पीड़ित होते हैं, तब धर्म परिवर्तन पर मजबूर होते हैं। ये धर्मांतरण जो मूल जड़ पर नहीं जा पा रहे हैं ये लोग, कि कैसे धर्मांतरण होता है, कैसे लोग जाते हैं। एससी एसटी के लोग ही क्यों जाते हैं? उन पर क्या दबाव पड़ता है? क्या परिस्थितियां होती है जो धर्मांतरण उन्हीं पर करवाते हैं? और करवाने वाले कौन लोग होते हैं? इन चीजों पर इन लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग सक्षम है वो लोग जो लोग सदन में बिल आया, आपको आप चर्चा करते हैं, आप सुझाव देते हैं। जो लोग सक्षम है बिल में कोई कमी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। आज मेरे से कोई कहेगा धर्म परिवर्तन, तो मैं स्वेच्छा से करूंगी, किसी के कहने से नहीं करूंगी। लेकिन जो गरीब होगा, पिछड़ा होगा, दबाव में रहेगा, वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा। और वो कौन है? उस दबाव से ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए उन समाजों को, इन लोगों को। लेकिन ये लोग वहां तक नहीं जा रहे, इनको केवल वो राजनीति करके अपनी वोट बैंक सही करना है। राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता आपको सारे लोग देख रहे हैं, हम लोगों को चुन करके भेजा है।
और बहुत आप उम्मीदें लगा के ये रखी है। लोग देखिए वोट चोरी से बन गए हैं, बार बार नहीं बन सकते हैं। पूरे 8 करोड़ जनता, क्या पूरे देश की जनता देख रही है, चलिए वोट चोरी से बनकर आ गए हैं, अब बार बार नहीं बन पाएंगे। चले तो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2025 हाउस में पास हो गया है और गतिरोध के बीच इसे पास करवाया गया। विपक्ष की ओर से अगर यूं बात करें तो कांग्रेस ने इसका बॉयकॉट किया, क्योंकि बैल में उनके साथी पहले से ही धरनार्थी थे, धरना दे रहे थे और वजह थी कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है। हाउस में कैमरे लगाए गए हैं उन पे फोकस करने के लिए। हालांकि इस पे अध्यक्ष कुछ व्यवस्था भी देना चाहते थे, लेकिन उसी से पहले कांग्रेस के सदस्य गतिरोध के साथ में बैल में आ गए और काफी हंगामा भी रहा। विरोध तब ज्यादा हुआ जब चीफ व्हिप जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि ये कोई बेडरूम नहीं है, यहाँ अगर कैमरे भी लग गए तो आपत्ति क्या। इसी को लेकर के विरोध शुरू हुआ और वो शायद हो सकता था कि गतिरोध ना होता, ये बहस में हिस्सा भी लेते, लेकिन एक गतिरोध हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे की साजिश रचने की बात की जा रही है कि रोका जा रहा है। खैर कौन किसको रोक रहा है, लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बिजनेस के अनुसार अब एक दिन का दिन शेष बचा है और बिल जो इम्पोर्टेंट था, जिसपे चर्चा हो सकती थी, वो पारित हो गया। तो चले, बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।